आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, आज जो हम लोगों का मकसद है वो है क्या कि आज जो जयंती है, जो पर्व है, जो त्यौहार फेस्टिवल के रूप में हम लोग अभी मनाने के लिए आए हैं, वो एक जयंती है। क्या है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती में, उसके जन्मदिन में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। ये जन्मदिन सिर्फ जन्मदिन ही नहीं है। इस जन्मदिन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अपने लाइफ जर्नी में उसने क्या किया और साथ ही साथ उसने संविधान में काफ़ी क्या किया था, योगदान दिया था। संविधान को बनाने में, संविधान को लिखने में वो काफ़ी क्या किया था, योगदान किया था। और ये जो मतलब जयंती है, ये जयंती इसलिए मनाए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका क्या था, जन्म था। पैदाइश उसका कब था, 1891 में 14 अप्रैल को। इसीलिए उसी जन्मदिन के तौर पर हम लोग उसका याद के लिए हम लोग इस दिन को क्या करते हैं, जयंती के नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती से क्या करते हैं, मनाते हैं। यह जयंती को हम लोग ज्ञान दिवस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और साथ ही साथ समानता का दिवस, किसका दिवस, समानता का दिवस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इस दिवस को जानते हैं, मानते हैं और मनाते हैं। पूरे विश्व में इसको क्या करता है, मनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो फॉलोवर है, फॉलोवर समझता है ना, फॉलो करने वाला, पूरे वर्ल्ड में 65 कंट्री है। कितना कंट्री है, 65 कंट्री के लोग उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये जो जयंती जो हम लोग मना रहे हो ना, ये आम आदमी का नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक क्रांतिकारी भी थे देश को आज़ाद करने के लिए, और साथ ही साथ ये एक विद्वान भी थे, प्रोफेसर भी थे, और एक बैरिस्ट्री वकालत भी करते थे। समझे ना? तो ये आम आदमी नहीं है। इसीलिए इस जयंती को पूरे वर्ल्ड लेवल में एक 100 कंट्री, कितना 100+ कंट्री इस जयंती को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ क्या करते हैं, मनाते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए जयंती आज हम लोग जमा हुए हैं ताकि भीमराव अंबेडकर का याददाश्त को क्या करें, फिर बैकअप करें कि वो था कौन। और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उसने क्या किया था कि हमारे देश को जो संविधान जो बनाया है, उसका फादर कहा जाता है। फादर ऑफ कौन? डॉक्टर संविधान का फादर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो फादर है वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। और इसने संविधान में हम लोगों के देश में जो एक आरबीआई का नाम सुना ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो जो बैंक है, उस बैंक को गठन करने के लिए, ये बैंक गठन हुआ था 1935 में। कब? 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफी ज्यादा क्या किया था, योगदान दिया था इस बैंक को क्या करने के लिए, गठन करने के लिए। और साथ ही साथ लोगों का जो ऑफिस में काम करने का जो घंटा था, 12 घंटा था। कितना घंटा था? 12 से 16 घंटा काम करना पड़ता था अंग्रेजों के जमाने में। समझा ना? तो जब संविधान लिखा गया तो संविधान में ये एक प्रस्ताव को रखा कि मजदूर का जो काम करने का जो टाइमिंग है 14 से 12 घंटा या 14 से 16 घंटा, उस टाइमिंग को क्या किया जाए, घटाया जाए। उसने उस टाइम को घटा करके 8 घंटा क्या किया, फिक्स किया। अगर कोई मजदूरी करने के लिए कहीं जाता है तो अब हम लोगों को 8 घंटा ही काम करना पड़ेगा। मेरा उस 8 घंटे में वो काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ये काम, ये प्रस्ताव, ये लागू कौन किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और एक हरिजन परिवार से था। इसको पढ़ने में इसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी क्या था, वीक था। जैसे कि हम लोग एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, और उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सामान्य फैमिली से क्या करते थे, बिलोंग। उसका फैमिली काफ़ी वीक भी था। उसने किया क्या कि पढ़ने के लिए उसको बाहर जाना था, तो बाहर जाने के लिए उसके पास रकम नहीं था। तो उस समय एक राजा था, उस समय का जो राजा था, उसका जो बातें थी, उसका जो प्रक्रिया था, उसका जो काम था, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। और प्रभावित होकर के उसने उस स्कॉलरशिप के थ्रू, स्कॉलरशिप समझता है ना, जो सरकार की तरफ से क्या करता है, मिलता, बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, तो 25,000 रुपया उसको पर मंथ देने लगा। 25,000 रुपया पर मंथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या करने लगा, देने लगा। और दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस पैसे से वो क्या किया, बाहर लंदन गया। कहाँ गया?
और लंदन में जाकर के अपना पढ़ाई PhD क्या किया, फाइनल किया। इंडिया का पहला इंसान था जिसने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिस्ट यानी इकोनॉमी में PhD क्या किया, पूरी तरह से अपना डिग्री को संपन्न किया। इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम लोगों के लिए एक आइडियल पर्सन के रूप में हम लोगों की लाइफ में आता है और हम लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा सीख लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आइडियल जो विचार थे उस विचार से हम लोग क्या करें, प्रभावित हो। और साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोटेशन है, उसने एक बात कहा था कि जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा पढ़ाई लड़कों के लिए है उतना ही ज़्यादा पढ़ाई लड़कियों के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ भेदभाव किया जाए, लड़की पढ़ नहीं सकती है, तो उसके लिए भी उसने क्या किया था, समानता का अधिकार दिया। समानता का एजुकेशन सिस्टम में लड़का या लड़की के लिए कोई कमी बेसी, ऊंचा नीचा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, समझा ना। तो इस कोटेशन को ध्यान में रख करके कोशिश करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार से हम लोग क्या हो, प्रभावित हो और हम लोग इस जयंती को सफल बनाएं। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।